नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं अगला लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें गवर्नर और वायसराय का अनुक्रम हम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सभी गवर्नर्स को देखेंगे जो इंडिया में आए और उनका काल देखेंगे और उस काल में जो हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 1833 में से 1858 तक चार्टर अधिनियम आता है 1833 में। उसके तहत गवर्नर जनरल का ये पद सृजित होता है। 1858 से 1948 तक यही पद चेंज होकर क्या हो जाता है, वायसराय का पद हो जाता है। और ये 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद होता है। और वो भारत शासन अधिनियम क्यों आया था? 1857 के विद्रोह के बाद एक सुधार के रूप में अंग्रेज लेके आए थे। फिर आता है आपका गवर्नर जनरल, जो ये केवल क्या था, प्रशासनिक कार्यों के लिए था। अब बंगाल के गवर्नर जो जनरल थे वॉरेन होस्टिंग थे पहले 1772 से 1785 तक। फिर भारत के गवर्नर जनरल का पद आता है जो विलियम बेंटिक लेते हैं 1833 से 1835। जिससे पहले वो क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1828 से 1823 तक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे 1858 से 62 तक। ये गवर्नर जनरल थे पहले, इनका पद चेंज करके फिर इनको वायसराय बनाया गया था। भारत के अंतिम जो ब्रिटिश वायसराय थे वो कौन थे? लुइस माउंटबेटन 1947 से 48 तक। ये आज़ाद भारत के पहले वायसराय भी थे। फिर आते हैं आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे जो भारतीय थे। और आज़ादी के बाद भी ये अंतिम जो थे गवर्नर जनरल ये थे। अगला था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, चूक का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को क्या किया, समाप्त किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया। फिर आता है आपका लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का विभाजन करता है 1905 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन करते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा, किस सन में किया गया? 1882 में। चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल से हम स्टार्ट करते हैं। आपने अगर हमारा पिछला लेक्चर देखा हो ब्रिटिश काल के अधिनियम, तो उसमें हमने बताया कि 1773 में जो गवर्नर का पद था, गवर्नर का जो पद था उसको बदल के गवर्नर जनरल का पद कर देते हैं। और ये होता है बंगाल के लिए। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद देते हैं और उसके अंदर मद्रास और बम्बई की जो हैं प्रशासनिक गतिविधियों को दे देते हैं कि भाई प्रशासनिक गतिविधियाँ बंगाल का गवर्नर जनरल देखेगा, इन दोनों की भी। इसके तहत ये क्या हो गया, थोड़ा पद बड़ा हो गया। तो ये 1773 में होता है। तो उसमें जो पहले बनते हैं गवर्नर जनरल वो वॉरेन होस्टिंग है। 1772 से 1785 तक ये रहते हैं। ये द्वैध प्रणाली को समाप्त करते हैं। ये द्वैध प्रणाली बक्सर के युद्ध के बाद आई थी। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें हमने अच्छे से बताया है ब्रिटिश सुपरमेसी वाले लेक्चर में। इसमें आप देखिएगा। इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जब बक्सर युद्ध के बाद जो प्रशासनिक कार्य तो दे दिए जाते हैं नवाब को, और प्रशासनिक कार्य तो नवाब को दिए जाते हैं, और जो राजस्व वाले कार्य हैं वो स्वयं ले लेते हैं अंग्रेज। और इससे क्या होता है कि नवाब पे आ जाता है दबाव, और अंग्रेज आराम से धन का उपयोग कर रहे थे। लेकिन इस प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर इसकी जगह वो लेके आते हैं इजाज़ेदारी। इजाज़ेदारी प्रथा लेके आते हैं। इजाज़ेदारी प्रथा लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये 5 साल के लिए ठेका दे देते हैं खेती का, जिसमें आपको टैक्स देना है वसूल के। फिर इसको 1 साल कर देते हैं। ये ऐसे ये प्रथा इन्होंने ही चलाई थी। 1784 में विलियम जोन्स के साथ जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं ये। अगले आते हैं फिर आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक रहते हैं। ये जिला न्यायाधीश का पद सर्जित करते हैं और बंगाल में जमींदारी प्रथा लेके आते हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी प्रथा है और एक रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों को मैं अभी थोड़े समय बाद अभी लेक्चर में डिस्कस करूँगा पूरा अच्छे से। भारत में सिविल सेवा के ये जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया था। अगले देखते हैं हम जॉन सॉर। जॉन सॉर जो है 1793 से 1798 तक रहते हैं। पहला चार्टर अधिनियम इन्हीं के समय पे आया और ये आया था। अब आते हैं आपके लॉर्ड वेलेजली। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मेरे से थोड़ी गलती हुई है कि इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। लॉर्ड वेलेजली हैं जो 1798 से 1805 तक रहते हैं। सहायक संधि के जनक माने गए हैं।
और हैदराबाद के निज़ाम के साथ ये पहली संधि करते हैं। सहायक संधि जो भी और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, इनको हम एक उसमें लेक्चर में अलग से डिस्कस कर लेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु। ब्रिटिश सुपरमेसी वाले युद्धों में ये भी हमने डिस्कस किया है, मैसूर युद्ध, उसको जरूर देखें आप वीडियो को। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें सिंधिया, भोंसले और होलकर का जो है इनको हरा देते हैं, ये मिलके तीनों को जो है हरा देते हैं। और इसके साथ ही ये है जो बेसिन की संधि होती है 1802 में, इस युद्ध के बाद पेशवा से। ये सिंधिया और होलकर का हमने एक अच्छा उसमें ब्रिटिश सुपरमेसी युद्ध वाले में बताया एंगल, जो किसी विवाद के चक्कर में पेशवा से इनमें से एक का वो हो जाता है विरोध, और वो फिर आक्रमण कर देता है, बेटे की हत्या हो जाती है और उसके बाद आक्रमण कर देता है होलकर में से एक, और उसके बाद पेशवा को भाग के क्या है अंग्रेजों के पास जाना पड़ता है। अब आते हैं हमारे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। पहले 1807 से 1813 तक इनका कार्य रहता है, कार्यकाल। और ये रणजीत सिंह जी के साथ अमृतसर की संधि करते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 इन्हीं के काल में आया था, जिसमें कंपनी के कुछ अधिकार छीन लिए गए थे व्यापारिक अधिकार छीन लिए थे, दो को छोड़ के, चीन से व्यापार और चाय का व्यापार, इनको छोड़ के। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1813 से 1823 में। आंग्ल नेपाली युद्ध जो है इनके समय पे होता है, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय पे होता है। गवर्नर है थॉमस मुनरो, ये इसी टाइम पे मद्रास में क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आते हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड एम्सहर्स्ट जो 1823 से 1828 तक रहते हैं। 1824-26 में ये प्रथम बर्मी युद्ध में भाग लेते हैं और 1826 में भरतपुर पर कब्जा कर लेते हैं। भरतपुर जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, जाट रियासत है। फिर आपके आते हैं अगले लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1828 से 1834 तक रहते हैं। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा और कुसंस्कारों वाली जो प्रथाएं थी वो समाप्त होती हैं। आधुनिक शिक्षा जो है, पश्चिमी शिक्षा, वो उसके जनक माने जाते हैं भारत में। और अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को इन्होंने पेश किया था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ ये सतत मित्रता की संधि करते हैं। रणजीत सिंह जो कि एक सिख जो साम्राज्य था उसके वो थे राजा। चार्ल्स मैटकॉफ जो 1834 से 1836 तक रहते हैं, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। प्रेस कानून उन्होंने पारित किया। फिर आते हैं आपके लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। ये 1836 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध इनके काल में हुआ और सिंध के सिखों और अमीरों के साथ इन्होंने संधि की। फिर आपके आते हैं लॉर्ड एलनबरो, ये भी प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। प्रेस कानून पारित किया था इन्होंने। 1842 से 1844 इनका कार्यकाल है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आते हैं फिर 1844 से 1848। इनके समय में प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया 1845 से 46 और लाहौर की संधि हुई सिखों के साथ। फिर आती है कन्ना भ्रूण हत्या पर इन्होंने रोक लगाई और रोजगार में ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को प्राथमिकता देते थे। फिर आते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 तक ये रहे और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके समय में आया। वुड्स का शैक्षिक प्रेषण, जिसको हम वुड्स एजुकेशनल 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 डिस्पैच कहते हैं। इसमें जो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए भारत में उस पर था, जैसे मातृभाषा में होनी चाहिए शिक्षा प्राइमरी में, और कॉलेज में इंग्लिश में। इसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा जाना जाता है वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। अगला है जो ये एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल और सरकारी कॉलेज की स्थापना करते हैं और चूक के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का ये जो है परिचय देते हैं। कौन देते हैं, आपके लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी देते हैं। 1853 में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई बॉम्बे से थाना, और टेलीग्राफ और डाक सुविधा इनके समय में चालू हुई। और डलहौजी के काल में ही प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है।
और आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया इन्हीं के काल में। पूरे पंजाब पर इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा कर लिया था। अब अगले आते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक ये रहते हैं। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन पहले वायसराय भी थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं के काल में होता है और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हैं। फिर आता है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को ये वापस ले लेते हैं, क्योंकि इसी वजह से जो 1857 का विद्रोह भड़का था, कुछ ना कुछ इसका भी कारण था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित होता है और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1859 इसी काल में पारित होती है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होता है। 1858 में पहली बार आयकर लागू किया गया और 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटनी जिसको बोलते हैं, वो हुई थी। अब इसका कारण ये था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, वो दो तरह की थी। एक तो ब्रिटिश आर्मी थी जो कि सीधी क्या थी, क्वीन को जवाबदेही थी इंग्लैंड में, और एक थी यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर की थी, यूरोपियंस की थी। तो ये यूरोपियंस वाली जो थी, इनको इनसे कम राइट्स, कम पैसे और सब कुछ मिलते थे, तो इससे ये नाराज हो गए और इनको फिर एक ट्रांसफ़र वाला झगड़ा होता है कि ये ट्रांसफ़र करके क्वीन के साथ इनको, या ब्रिटिश आर्मी जो है क्वीन के उसमें रक्षा में लगाते हैं। तो इससे ये नाराज़ हो जाते हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो म्यूटनी करते हैं, विद्रोह करते हैं और बाद में इनकी बातें मान ली जाती हैं, जो 1857 में भारतीय सैनिकों की नहीं मानी गई थी, लेकिन इनकी मान ली जाती हैं। इनकी वाइट म्यूटनी काम आती है। फिर अब अगले देखते हैं हम लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ये 1862 से 1863 तक रहते हैं। बहावी आंदोलन का ये दमन करते हैं। फिर आते हैं आपके जॉन लॉरेंस, ये 1864 से 1868 तक रहते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है इन्हीं के काल में, और विस्तारित नहर कार्य एवं रेलवे इन्हीं के समय में चलता है। इनके कुछ और भी हैं, भारतीय वन विभाग का ये बनाते हैं, और मूल निवासी न्यायिक सेवा का पुनर्गठन इनके समय में होता है। फिर आते हैं आपके लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहते हैं। काठियावाड़ में जो है राजकोट कॉलेज इन्हीं के समय में बना, और अजमेर में जो मेयो कॉलेज है आज भी है, उसकी स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी। और भारतीय सांख्यिकी पर सर्वेक्षण का आयोजन ये करवाते हैं। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इनके काल में हुई। वह एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी उनके कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी। भारत में पहली जनगणना इन्हीं के काल में हुई थी 1872 में। पहली जनगणना 1872 में होती है, और पहली वार्षिक 10 वर्षीय जनगणना अगली मैं बताऊंगा आपको कब होती है। लॉर्ड लेटन 1876 से 1880 तक ये रहते हैं। सबसे अलोकप्रिय वायसराय हैं, कारण 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट पारित करते हैं और रानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की जो है घोषित किया जाता है, और कुख्यात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं 1882 में, जिसके तहत जो है हमारे यहाँ के जो प्रेस के जो थे पत्रकार, उनको क्या है, उन पर कार्रवाई होती है, उनको क्या है सप्रेस किया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय माने गए। फिर आते हैं आपके लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 तक रहते हैं। ये वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1882 का निरसन कर देते हैं, और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए भी ये पहला कारखाना अधिनियम 1881 लाते हैं, और स्थानीय सुशासन का जो संकल्प है 1882 में ये लेके आते हैं। भू राजस्व नीति का समाधान करते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए अंतर आयोग का नियुक्त करते हैं। अगले हैं इनके एल्बर्ट बिल विवाद छिड़ता है इनके समय में, और इन्होंने 1881 में पहली समकालीन आधिकारिक जनगणना की। ये एल्बर्ट बिल जो है, ये क्या है, पहले एक्चुअल में जो यूरोपियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, व्यापारी हो चाहे कोई ब्रिटिश लोग, उनके जो भी केस होते थे, उनको कोई भी इंडियन या भारतीय जज के सामने पेश होने से वो बच सकते थे, भारतीय न्यायाधीश। लेकिन इसके तहत क्या हुआ, एल्बर्ट बिल के द्वारा क्या हो गया कि अब जो है ब्रिटिश लोग भारतीय जज के सामने भी अपना केस लड़ेंगे, या भारतीय जज न्यायाधीश भी उनको क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। तो ट्रायल यहाँ भी चलेगा अब।
तो इससे ये जो ब्रिटिशर्स थे नाराज़ हो गए, तो उन्होंने विवाद खड़ा किया। बाद में इसको ले भी लिया वापस। उन्होंने 1981 में ये क्या करते हैं, जब अपन पहले समकालीन आधिकारिक जनगणना करते हैं, ये जो 81 वाली जनगणना, ये 10 वर्षीय जनगणना है, ठीक है। और 1872 वाली जो पहली थी, वो है पहली जनगणना, लेकिन 10 वर्षीय पहली जनगणना 1881 वाली। लॉर्ड डफरिन को देखते हैं, 1884 से 88 तक ये रहे। 1885 में बर्मा का विलय करते हैं ये भारत में, और कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। बंगाल किराएदार अधिनियम जो है इसी साल में पे आया था। फिर आते हैं आपके लॉर्ड लैंसडाउन, और ये 1888 से 1894 तक रहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है, उसको परिभाषित करने के लिए डूरंड आयोग की स्थापना करते हैं। अब आते हैं आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये 1894 से 1899 तक रहते हैं। इन्हीं के काल में 1899 में संताल विद्रोह होता है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में। और 1896 से 67 में भीषण अकाल इन्हीं के काल में होता है। अकाल के बाद लॉयल आयोग की ये स्थापना करते हैं। जो लॉयल आयोग है, ये क्या है एक्चुअल में, ये जो कमीशन है, ये सिंचाई के लिए है, सिंचाई सुधार के लिए आया था। अगले हैं लॉर्ड कर्जन, ये 1899 से 1905 तक रहते हैं। 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति करते हैं। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इन्हीं के काल में होती है। वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना होती है। 1899 का कलकत्ता निगम अधिनियम इन्हीं के काल में आया। 1905 में बंगाल का विभाजन इन्होंने करा। 1899 में भारतीय सिक्का निर्माण और कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया इन्होंने। भारत को स्वर्णिम पायदान पर स्थापित किया। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 भी इन्हीं के समय पर प्रस्तुत किया गया। अगले देखते हैं लॉर्ड मिंटो, ये 1905 से 1910 तक रहे। स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के काल में हुआ। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में इन्हीं के समय में। सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन भी इन्हीं के समय पर हुआ 1907। और समाचार पत्र अधिनियम 1908 इन्हीं के समय में आया। माल्य मिंटो सुधार 1909, जिसमें क्या होता है, मुस्लिमों को अलग से क्या देते हैं, पृथक पृथक निर्वाचन। ये माल्य मिंटो सुधार 1999 वाले में आता है, जिसका हमने ब्रिटिश काल के अधिनियमों में पूरे तरीके से अध्ययन किया है। आप उसको वीडियो को देख लेना। लॉर्ड हॉर्डिंग जो हैं, ये द्वितीय आते हैं। 1910 से 1916 के बीच इनका कार्यकाल है। बंगाल के विभाजन को ये रद्द कर देते हैं, और राजधानी जो है कलकत्ता से क्या दिल्ली स्थानांतरित कर लेते हैं। दिल्ली दरबार लगाते हैं ये, जिसमें सभी विभिन्न राजाओं को बुलाते हैं। और जॉर्ज जो पंचम है, जो ब्रिटेन के क्या हैं, राजा हैं नए, उनको क्या है, उनका राज्याभिषेक करवाते हैं यहाँ। फिर आते हैं आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल है। 1916 में कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के बीच क्या है, लखनऊ समझौता होता है। कांग्रेस मुसलमानों क्या है, मुस्लिम लीग है ये। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में क्या होता है, समझौता होता है। 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। और 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं, ये अपने अपने होम रूल लीग बनाती हैं। ये 1916 है, 56 नहीं है, 1916। बाल गंगाधर तिलक हैं, ये क्या है, बेलगाम में करते हैं होम रूल की स्थापना। और एनी बेसेंट मद्रास में। इसी समय पे जो है हिंदू महासभा का भी गठन होता है। हिंदू महासभा कौन करते हैं, मदन मोहन मालवीय। 1915 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1917 में मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा आती है। अगस्त घोषणा में क्या होता है कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करेंगे। और स्वशासित स्वशासित निकायों की स्थापना होगी। ऐसे करके ये मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन है, 1917 में आती है। 1917 में एक सैंडलर का शिक्षा आयोग आता है विश्वविद्यालयों के लिए।
खेड़ा सत्याग्रह और एक अहमदाबाद में जो होता है कॉटन मिल वाले वर्कर्स के लिए सत्याग्रह 1918 में होता है। खेड़ा में होता है टैक्स के लिए किसानों द्वारा, और ये है कॉटन मिल। दोनों में ही कौन कर रहे हैं काम? गांधी जी शुरुआती दौर में चंपारण में करते हैं 1917 में, 18 में खेड़ा सत्याग्रह करते हैं और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह करते हैं। फिर आते हैं आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही आता है इन्हीं के काल में, और 1919 के संवैधानिक सुधार होते हैं। और एक रॉलेट एक्ट आता है 1919 में इन्हीं के काल में। रॉलेट एक्ट में क्या था, 2 वर्ष के लिए बिना ट्रायल आपको कैद किया जा सकता है, कैद बिना ट्रायल। ये इसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी। 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, और इसमें जो अपराधी थे वो थे डायर। डायर को इसमें माना जाता है। अगले इसके देखते हैं, खिलाफत आंदोलन इन्हीं के काल में हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन खलीफा के समर्थन में किया गया था। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का विजन था, उसमें गांधी जी ने उसको लीड किया था, और इसमें असहयोग करना था, जिसमें क्या है टीचर्स ने क्या छोड़ दी, जॉब छोड़ी, जॉब, और स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, और जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, ये सब घटनाएं हुई थी। बाकी हम इनका और अध्ययन करेंगे गहराई से। बिहार के राज्यपाल के रूप में ये एसपी सिन्हा जो हैं, नियुक्ति होती है उनकी राज्यपाल के रूप में, और ये पहले भारतीय थे जो राज्यपाल बने थे, इन्हीं के काल में होता है ये। लॉर्ड रीडिंग आते हैं, फिर रीडिंग 1921 से 1926 इनका कार्यकाल है। प्रेस अधिनियम 1910 को ये निरसन कर देते हैं, और 1919 के रॉलेट अधिनियम का भी ये निरसित कर दिए थे। चोरी चोरा घटना इन्हीं के काल में हुई, चोरी चोरा घटना जिसमें पुलिस स्टेशन को जला देते हैं लोग, पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। चोरी चोरा एक जगह है बिहार में शायद, वहाँ पे ये करते हैं। और 1921 में केरल में हिंसक मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह जिसको मालाबार विद्रोह कहते हैं, ये जो विद्रोह था इसमें मुस्लिम तो किसान थे, और हिंदू जो थे जमींदार, और बहुत ही हिंसक होता है। इसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता है, और हिंदू जो जो जमींदार थे इनकी हत्याएं होती हैं। फिर अगले हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के। ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्हीं के काल में होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कानपुर में होती है 1925 में। और 19 आईएससी जो है परीक्षा, जो दिल्ली और लंदन में एक साथ आयोजित करने का निर्णय इन्हीं के काल में लिया गया। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। 1925 में एक काकोरी घटना होती है। अब आते हैं आपके लॉर्ड इरविन 1926 से 31। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई, और 1927 में ही बटलर आयोग का स्थापना हुई। 1928 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस बना, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या है सैंडर्स की हत्या कर देते हैं इन्हीं के काल में। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट करते हैं। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है और जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, वो उन्हीं काल में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। 1930 में दांडी मार्च करते हैं गांधी जी, और 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, कांग्रेस भाग नहीं लेती। फिर आते हैं 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। ये इरविन गांधी समझौता इसी के लिए हुआ था कि ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है फिर से 34 में। फिर आते हैं आपके लॉर्ड विलिंगडन 1931 में ये आते हैं, और 1936 तक ये रहते हैं। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है गांधी इरविन समझौते के बाद। इसमें गांधी जी जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक अवार्ड्स का घोषणा होती है, अवार्ड्स। और इसी के बाद क्या होता है, लॉर्ड विलिंगडन के काल में यर्दा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन किया जाता है। 1932 में पूना समझौता होता है, किन के मध्य होता है, गांधी जी और अम्बेडकर।
फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1934 में इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती। कांग्रेस सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, वो भी गांधी जी को भेज के। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है उसी में। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम, जिसके जो है कई प्रावधान आज भी हमारे संविधान में दिखते हैं। कई बोलते हैं कि हाँ, ये जो भारतीय संविधान है ये इसी की एक रेप्लिका के तरीके से लिखा है। 1935 में बर्मा भारत से अलग हो जाता है और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। अब आते हैं आपके लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक ये रहते हैं। 1936 से 1937 में पहला जो है आम चुनाव होता है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। इन्हीं के काल में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, इसी काल में। और 1940 में लाहौर संकल्प आता है। 1942 में किप्स मिशन आता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के काल में होता है। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 तक रहते हैं। 1944 में सीआर फार्मूला आता है इन्हीं के काल में और 1945 में वेवल योजना और शिमला सम्मेलन होता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और 1946 में आईएनए परीक्षण और नौसेना विद्रोह हो जाता है और 1946 में कैबिनेट मिशन का आता है। ये सब घटनाएं लॉर्ड वेवल की उसमें होती हैं और कुछ और हैं, जैसे मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्हीं के काल में होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 में, कांग्रेस द्वारा की जाती है। फिर आपके आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, ये 1 साल रहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का परिचय आता है और सर सीरियल रेडक्लिफ हैं, जो 2 सीमा आयोग की नियुक्ति होती है इनके काल में, लॉर्ड माउंटबेटन के। ब्रिटिश भारत के ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के भी प्रथम गवर्नर जनरल। फिर हमारे आते हैं सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक ये रहते हैं। ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। फिर हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा कुछ भू राजस्व प्रणाली लाई गई, जिनमें पहली है आपकी 1793 की जमींदारी प्रथा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए। जमींदारी प्रथा क्या है? ये पहले आपको 10 साल के लिए जमींदारों को दी गई, लेकिन फिर बाद में इसको क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। इसमें क्या था कि जमीन पैतृक हो गई, पैतृक संपत्ति जमींदारों की, किसानों का कुछ नहीं। अब जमींदारों को अपने बच्चों को भी ये ट्रांसफ़र कर सकते थे और इसमें कुछ नहीं था। आपको 10/11 भाग तो किस अंग्रेज़ों को और बचा 1/11 भाग खुद का जमींदार का होता था। ऐसे करके इसका बंटवारा होता था और ये फिक्स था। अगर आप ये कर नहीं पाओगे, अगर कर दे नहीं पाओगे टैक्स, तो आपसे ये छीन ली जाती थी ज़मीन। फिर आते हैं 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली, ये थॉमस मुनरो लेके आते हैं। जब थॉमस मुनरो लाते हैं तो इसमें क्या होता है, रैयतवाड़ी में ये सीधे किसानों से ही समझौते होंगे, लेकिन ये उत्पादन पे, ये तो उत्पादन पे थी जमींदारी वाली, तो ये भूमि क्षेत्र पे ऊपर थी। भूमि क्षेत्र को देखते हुए उसका किया जाता था और किसानों से सीधा किया जाता था। फिर 1833 में आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था को विलियम बेंटिक के काल में लाते हैं, विलियम बेंटिक लाते हैं। और इसमें क्या होता है, महलवाड़ी में जो एक गांव है, गांव के साथ होता था, उत्पादन के स्तर पे होता था। मुखिया जो है वो मेन होता था इसमें। मुखिया किसी को निकाल भी सकता है और मुखिया किसी को दे भी सकता है ज़मीन। ऐसे करके ये तीनों जो हैं प्रणालियाँ या व्यवस्थाएं हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग 1772 से 1785 तक रहे और भारत के प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे 1858 से 1862 तक। और पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से 1833 से 1835, जो कि क्या रहे थे 1828 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे। भारत के अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे 1947 से 1948। और भारत के जो चूक का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था वो डॉक्टर डलहौजी लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी। विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा खत्म की थी।
विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ और हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इंडिया जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, लगातार निरंतर डाल रहे हैं। और सभी का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा और पुरानी वीडियोज़ का भी लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप उनको भी देखें, जिससे एक सीक्वेंस में आप अपना कवर कर पाएंगे कोर्स। अगर हम हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें चैनल को, इसको आपके प्रमोशन की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।